दोस्तों, लाइफ में सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा आपको अपने भविष्य के लिए ज़रूर सेव करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कल क्या होगा। अब सेव तो आपने कर लिया, सेविंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आप उसको सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप अपने पैसों को धीरे धीरे खो दोगे। वाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो इन्फ्लेशन को आप कह सकते हो महंगाई। मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें जो है महंगी हो जाती हैं, मतलब आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। अगर हम बात करें होलसेल इंडेक्स की, तो जो इन्फ्लेशन का रेट है दैट इज 6%। तो आप इमेजिन करो कि आज जो 100 रुपये है, एक साल बाद वो 100 रुपये नहीं रहेगा, वो 6% से कम हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी 94 रुपीज़ ओनली। दैट इज वॉट इन्फ्लेशन इज। आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। मतलब चीज़ें जो है महंगी हो रही हैं, हर साल जो है 6% से चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो आज का जो 100 रुपये है, आज से 10 साल बाद वो 6% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी मतलब 55 रुपये ओनली। तो 100 रुपये का 55 रुपये हो जाएगा। मतलब जो चीज़ें आज आप 55 रुपये की खरीदते हो, 10 साल बाद सेम चीज़ें खरीदने के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब ऑलमोस्ट डबल महंगाई जो है डबल हो जाने वाली है। डबल डिजिट बोलने वाला था मैं, बट इट्स गोइंग टू बी डबल। तो इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जो आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे। 6% तो इन्फ्लेशन रेट है। अब आपके पास जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, सबसे पहला आपके पास आता है बैंक डिपॉजिट, दैट इज एफडी। एफडी में आप करोगे, एफडी आपको 4 से 5% रिटर्न देता है। तो व्हाट्स द वैल्यू? मतलब 6% से महंगाई बढ़ रही है, उससे कम रिटर्न एफडी दे रही है। तो आपके पैसे तो एक्चुअली कम होने ही वाले हैं, क्योंकि आप महंगाई से भी कम चल रहे हो। आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए जो आपको 6% से ज़्यादा रिटर्न दे, जिससे कि आपका जो सेविंग है वो बढ़ता रहे, तभी तो आपको रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज आपका तो अगर इन्फ्लेशन रेट से चल रहे हो तो क्या मतलब हुआ? मतलब एटलीस्ट इन्फ्लेशन रेट से तो चलना ही चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन दैट इज़ यू हैव इज स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए टाइम देना पड़ता है, आपको प्रॉपर एनालिसिस रिसर्च करनी पड़ती है। वो आप करना नहीं चाहोगे। अगर आप कर सकते हो दैट्स वेल एंड गुड, आई एम सॉरी फॉर द नॉइज। अगर आप जो है रिसर्च कर सकते हो, आप अपने पैसे अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा रिटर्न कमाओगे। आप 15 से 20% ईजिली CAGR कमा सकते हो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दैट इज इक्विटी में ही दूसरा ऑप्शन है दैट इज इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं। तीसरा ऑप्शन दैट वी हैव इज म्यूचुअल फंड्स, और ये कोई नया नहीं है, सदियों से लेकर करते आ रहे हैं म्यूचुअल फंड। कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल तरीके से। सबसे पहले आप समझिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है। आप अपने पैसे एक कंपनी को दे देते हो, वो कंपनी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। एक्टिव तरीके से फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर नॉलेज के साथ, और उनमें से उनका कमीशन सेट होता है। दैट्स वाई दे डू इट, क्योंकि पैसे के बगैर तो कोई काम करता नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है म्यूचुअल फंड में भी आप इक्विटी मार्केट से ही पैसे कमाते हो, बट आप खुद नहीं करते, आप किसी और पे रिलाई करते हो। ठीक है, दैट इज व्हाट म्यूचुअल फंड इज। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के ना कई सारे तरीके हैं। या तो आप किसी भी अपने जो है स्टॉक ब्रोकर के पास जा सकते हो, जिसमें भी आपका डीमैट अकाउंट है, वहाँ से डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपने बैंक में जा सकते हो, बैंक भी ये काम करता है, बैंक के थ्रू कर सकते हो। या किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास जाकर या म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट के पास जाकर के कर सकते हो। बट मैं आपको उससे भी सिंपल तरीका बताने वाला हूँ ऑनलाइन। जस्ट कुछ क्लिक्स करने के बाद आप कैसे जो है कर सकते हो इंस्टेंटली, वो चीज़ बताने वाला हूँ। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ ग्रो ऐप। आप चाहो तो कोई दूसरा ऐप भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो ग्रो ऐप इंस्टॉल किया आपने, उसके बाद आपको सिंपल सा जो है नया अकाउंट बना लेना। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये वो दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज़ जो करनी होती हैं, आपको पता है, सिंपल सी बेसिक डिटेल्स होती हैं, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो आप फिल करके अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद आपको जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स भी ये मांगेंगे, तो वो भी आप दे दीजिए, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फिर बैंक डिटेल्स भी मांगेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो सारी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट बन गया। आप जो है इस तरह का कुछ सिंपल सा डैशबोर्ड है, सिंपल सी ऐप है, सिंपल सी यूआई है। आप ऐप ओपन कर लीजिए। उसके बाद म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको तरह तरह के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। उसमें से कोई भी एक म्यूचुअल फंड आप चूज़ कर लीजिए जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। अब मैंने एक चूज़ कर लिया यहाँ पर, वैसे ही आप भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको जैसे ही आप उस पर चूज़ करोगे तो आपके पास ना दो ऑप्शन आएंगे इन्वेस्टमेंट का। या तो आप चाहो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, और दूसरा तरीका है दैट इज SIP। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट सिंपल है, एक बार आप पैसे डाल दो, अब भूल जाओ, जब आपको निकालना है तब निकालो। ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया आपने, एक बड़ी अमाउंट एक ही बार आप डाल दो। जैसे आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आज आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हो, डाल दो, आपकी मर्जी, कितने टाइम के लिए भी, जब आपको अच्छा रिटर्न मिले आप बेच के निकल जाओ।
दैट्स इट, हाउ सिंपल इट इज़। इसीलिए मैं आपसे ऑनलाइन करवा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता आप जाओ किसी बैंक में धक्के खाओ, लाइन लगाओ, कुछ नहीं करना। जस्ट आपके ऐप है, आपका बैंक अकाउंट है, आपका पैसा है, क्यों फॉर्मेलिटीज़ करना, क्यों टेंशन लेना। तुरंत करो, तुरंत पैसा जाएगा, तुरंत पैसा आएगा जब भी आपको चाहिए। सिंपल रखते हैं हम चीज़ों को, वो कर सकते हो आप। उसके बाद आप जो है एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, इसमें ना आप जो है सिस्टमैटिक तरीके से हर एक इंटरवल के बाद इन्वेस्टमेंट करते रहते हो। जैसे हम मंथली एसआईपी करते हैं, मंथली एसआईपी जैसे हमने एक अमाउंट फिक्स कर दिया 1000 रुपये, तो आप हर महीने 1000 रुपये जो है इसमें इन्वेस्ट करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस वीडियो मैं कंसिडर करता हूँ 500 रुपये, तो आप हर महीने 500 रुपये इस पर इन्वेस्ट करते रहोगे बस। अब उसके बाद कुछ नहीं है, आपसे पेमेंट करने के लिए बोलेगा। आप यहाँ पर पहले वो भी चूज़ कर सकते हो कि किस डेट को जो है आपकी हर महीने की एसआईपी की जाएगी। तो मैंने 1 तारीख चूज़ कर लिया, आप भी चूज़ कर सकते हो 1 तारीख या कोई भी तारीख जो आप चाहो। उसके बाद आपको जो है पेमेंट करनी होगी। जो भी एसआईपी आपने चूज़ किया उसकी पेमेंट कर दिए, कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ है, ऑटो पे के लिए एनेबल करने के लिए बोलेगा ये, तो वो मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम नहीं किया था, बट बाद में मुझे ऑटो पे एनेबल करना पड़ गया था, तो वो भी आपको भी करना पड़ेगा। तब भी ये चीज़ प्रोसेस होगी, तो ऑटो पे एनेबल कर दीजिएगा। और कुछ नहीं, आप अपने डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। सिंपल सी प्रोसेस है। अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो ये लोग जो है आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए, उस पर साइन करके आप स्कैन करके वापस अपलोड कर दीजिए। वो भी बहुत सिंपल तरीका है। ये लास्ट ऑप्शन है, कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा हो कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, इक्विटी फंड में, इंडेक्स फंड में कैसे जो इन्वेस्ट करना है, वो मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है। यूटीआई के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, यहाँ होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इन्वेस्टमेंट का ज्ञान है, म्यूचुअल फंड का ज्ञान है, सबको बांटिएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।